सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। पूज्य स्वामी जी 2002 में फिर से भावनगर आए थे, तब की बात चल रही है। तो जैसा कि आखिर में बताया था कल के वीडियो में कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आपके भीतर से मैं बोल देता हूँ, तो जो कुछ भी है गुरुदेव का है। जो भी आपको अच्छा लगता है वो गुरुदेव का है। जो भी आपको अगर वाइब्रेशंस का अनुभव होता हो तो गुरुदेव के है। सब गुरुदेव की कृपा है। वैसे एंकरिंग के बाद भी लोग पूछते हैं, जैसे कि गुरु पूर्णिमा होती है, चैतन्य महोत्सव होता है, कई लोग बोलते हैं कि आप जो एंकरिंग में बोलते हैं वो हमें बहुत पसंद है, वो अगर उसकी स्क्रिप्ट है तो आप दीजिए ना। तो मैं कहता हूँ मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाता। आपने देखा होगा स्क्रीन पर कि मैं कोई वो लिखा हुआ पढ़ता नहीं हूँ वहाँ पर, ऐसे ही तो गुरु कृपा में जो बोला जाता है वो बोल देता हूँ। तो इसमें लिखित में वो सब वर्णन नहीं रहते, जिस समय जो भी स्फुरण हुआ वो आ जाता है। तो ऐसा होता है। इसीलिए ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी कोई बात गुरु पूर्णिमा पर बताई हो, वो शायद 2-4 गुरु पूर्णिमा पर की गई बात शायद रिपीट भी हो सकती है, क्योंकि वो सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रहता, तो फिर पता नहीं चलता। जो भी गुरु कृपा में आता है वो बोला जाता है ऐसे। तो भावनगर में पूज्य गुरुदेव का अविस्मरणीय प्रवचन हुआ था, नर से नारायण। वो बात पिछले वीडियो में हुई। तो इसी प्रकार से भावनगर में 4 कार्यक्रम थे। इसी दौरान कुछ और भी बातें घटित हुई थी। 2-4 लोग, अलग अलग व्यक्ति स्वामी जी से मिलना चाहते थे। कुछ लोगों को पूज्य स्वामी जी मिले थे, कुछ लोगों को मुलाकात नहीं दी थी। तो ऐसा भी हुआ था। एक ऐसा हुआ था कि एक उच्च अधिकारी वो स्वामी जी से मिलने आए। तो जो भी स्वयंसेवक थे उनके द्वारा कहलवाया। तो
स्वामी जी ने कहा कि उनसे पूछो कि क्या काम है। तो उन्होंने बताया कि दर्शन करने हैं ऐसे। तो कहा कि नहीं, वो कार्यक्रम है ना, होने वाला है ना, उसमें आप आ सकते हैं, उसमें दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद एक धार्मिक नेता आए, जिनको कुछ लोग अपने गुरु के रूप में उस संत को मानते थे। एक छोटा सा उनका फॉलोअर का वर्ग था और हमारे भी एक साधक उनके फॉलोअर थे। तो वे उनको शायद लेकर आए थे कि इनसे स्वामी जी की मुलाकात करवा दो। तो वो भी मिलने आए, उनके लिए पूछा गया। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, उसमें ऐसा है कि अभी उनको बोलो कि एक शिविर अटेंड कर ले, एक वीडियो शिविर, प्रोजेक्टर शिविर, उसके बाद मिलने का सोच सकते हैं। उसके बाद एक सीनियर डॉक्टर आए, शायद वो बाल रोग के थे, विशेषज्ञ। तो उन्होंने मुलाकात मांगी। तो फिर जो स्वयंसेवक थे, वहाँ के स्थानिक थे, उन्होंने कहा कि सर मुझे लगता है वो नहीं मिलेंगे आज, स्वामी जी लगता है कि शायद किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपसे पहले 2 लोग ऐसे आकर गए जो विभिन्न क्षेत्र के अग्रगण्य लोग थे, लेकिन पूज्य स्वामी जी ने मुलाकात नहीं दी है। तो सर आप वापस जाए तो अच्छा है, वैसे भी स्वामी जी नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, स्वामी जी मुझे हाँ ही बोलेंगे, मेरा मैसेज अंदर तक पहुंचाओ कि ये डॉक्टर आया है। तो फिर अंदर जाके पूज्य स्वामी जी से कहा गया कि ये XYZ डॉक्टर साहब आए हैं। तो स्वामी जी ने कहा हाँ, उसे बुला लो अंदर। तो उनको मुलाकात दी, उनके साथ बातचीत हुई, जो भी हुआ। लेकिन उसके बाद जब वो बाहर निकले, तब उसी स्वयंसेवक ने पूछा कि आश्चर्य की बात है कि 2 ऐसे लोगों को पूज्य स्वामी जी ने मिलने से मना किया था, तो आपसे मिले ऐसी कोई शक्यता नहीं थी, ऐसी संभावना नहीं थी। तो आपने किस विश्वास के साथ कहा कि पूज्य स्वामी जी मुझे मिलेंगे ही, और सच में स्वामी जी ने मुलाकात दी आपको? तो इसके पीछे क्या कारण है? आप क्यों कंफर्म थे, मक्कम थे कि मुझे मिलेंगे ही? फिर उन्होंने अपनी अनुभूति बताई कि 8 दिन पहले 30 दिसंबर के दिन जो प्रोजेक्टर शिविर थी वो मैंने अटेंड की थी, और वहां पर जब मैं शिविर अटेंड कर रहा था, तब आप जो स्थापन करते हो, पूज्य स्वामी जी का फोटो लगाते हो, वहां पर कुर्सी में मुझे साक्षात स्वामी जी के दर्शन हुए थे। सिर्फ फोटो नहीं थी, वहां साक्षात पूज्य स्वामी जी बैठे हुए थे। तो मेरा धन्य भाग्य कि मुझे इस प्रकार से दिखाई दिया। फिर मैंने उनसे कहा कि स्वामी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तब स्वामी जी ने बताया कि हाँ जरूर, मैं 8 दिन बाद भावनगर आने वाला हूं, तब आपको मुलाकात दूंगा। इससे पहले तो हमने जाहिरात भी नहीं की थी कि स्वामी जी आने वाले हैं, लेकिन उनको स्वामी जी के दर्शन हुए प्रोजेक्टर शिविर में, और स्वामी जी ने खुद बताया कि मैं 8 दिन बाद भावनगर आने वाला हूं, तब मुलाकात दूंगा। इसीलिए उन्हें विश्वास था अपनी अनुभूति पे कि स्वामी जी ने दर्शन देके कहा था, और सचमुच में मुलाकात दी। तो किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर कार्यरत है और ऐसी अद्भुत अनुभूतियां होती है। कोई व्यक्ति को दर्शन होते हैं, कोई व्यक्ति से बातचीत भी होती है। तो भूतकाल के कई गुरुओं के ऐसे प्रसंग, भारत के प्राचीन इतिहास के ऐसे प्रसंग हमने
सुने होगे, पढ़े होगे, लेकिन वर्तमान में भी ऐसा हो सकता है, वो शायद हमारा दिमाग जो है वो मानने में तर्क कर सकता है, लेकिन आज के समय में भी ऐसी अनुभूति घटित हो सकती है। और ये समर्पण ध्यान में ऐसे अनेक प्रसंग विभिन्न तरह के, विभिन्न जगह पे, विभिन्न व्यक्तियों के साथ, तो गुरु शक्तियाँ किस प्रकार से कार्यरत है वो हमें पता चलता है। तो भावनगर में इस प्रकार से 2 कार्यक्रम हो चुके थे। उसमें अचानक पूज्य स्वामी जी ने कहा कि नहीं, कुछ साधकों की इच्छा है कि मैं वीरपुर जाऊं। तो 2 दिन बाद मैं वीरपुर जाऊंगा 12 तारीख को, और वहां से वापिस आते वक्त राजकोट में एक प्रवचन दूंगा। तो राजकोट में प्रवचन का आयोजन किया जाए। तो फिर हमने उस दिशा में कार्य शुरू कर दिया कि कौन राजकोट जा सकते हैं, किस साधकों के रिश्तेदार वहाँ है, किस साधकों के पहचान वाले लोग वहाँ पर है। तो हमने वो कार्य शुरू कर दिया। तो फिर मैं जाने के लिए तैयार हुआ, और साथ में एक युवान जो 30 दिसंबर 2001 के प्रोजेक्टर शिविर से ही जुड़ा था, वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि वो वहाँ पर कुछ समय पढ़ा था राजकोट में, तो वहाँ 1-2 साल रहा था, वहाँ पहचान थी, तो मेरे साथ आने के लिए तैयार हुआ। फिर और साधकों के जो भी परिचित लोग थे उनके कांटेक्ट नंबर हमने लिए और निकल गए। पहले तो सोचा था कि कल सुबह जाएंगे, लेकिन फिर स्वामी जी के साथ बात हुई और स्वामी जी ने कहा कि हाँ ठीक है, ये दोनों जा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम उसी दिन निकल गए, स्वामी जी की परमिशन मिल गई थी। तो फिर वहाँ 2 दिन तक कार्य किया। तीसरे दिन शाम को वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह में दे दिया। 25-50 लोगों के कॉन्टैक्ट्स किए, उनके थ्रू, उनके जो कॉन्टैक्ट्स थे वहाँ तक बात पहुँचाई, और वहाँ किसी भी प्रकार की कोई जानकारी उन लोगों को नहीं थी। तो सब व्यवस्था के लिए सहकार मांगा, और वहाँ के लोगों ने एकदम आनंद से, प्रेम से सहयोग दिया। जो भी संभालना था, हॉल बुकिंग करवाने में, वहाँ पर जो स्वामी जी के लिए जो गद्दी लगानी थी उसके लिए जो भी अरेंज करना था वो सब हो गया। पत्रिकाएं भी छपवाई, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करी, और एक हॉल था उसमें कार्यक्रम आयोजित किया। इस हॉल में वैसे भी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था, तो वहाँ पर भी जो आने वाले लोग थे उनको भी वो पत्रिकाएं दी। वो बहुत तुरंत ही शीघ्रता पूर्वक वो सब किया गया और हो गया। और जिन लोगों से मिले सबने सहयोग किया। तो मैं और वो युवान, हम दोनों वहाँ पर थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम अपना सामान होटल पर रख के निकले थे गुरु कार्य के लिए। 1-2 बार कुछ रिक्शा वाले को पैसे देने के लिए ऐसे वैसे वो वॉलेट वगैरह निकले, मैं देता हूँ ऐसा करके। उसमें एक जगह ऐसा हुआ कि मेरे साथ जो युवक था उसका वॉलेट नहीं मिला। उसने कहा अरे मेरा वॉलेट ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप रूम पर तो नहीं भूल गए? नहीं, वो 1-2 बार तो मैंने देने के लिए निकाले थे, हाथ भी गया था, लेकिन इस वक्त पता नहीं चला। इस वक्त पता चला कि वॉलेट नहीं है, शायद कहीं गिर गया होगा, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने कहा कि नहीं, हम अच्छे कार्य के लिए निकले हैं, गुरु कार्य के लिए निकले हैं, तो गुरु शक्तियाँ हमारे साथ है, हमारा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, वो गुरु शक्तियाँ संभाल लेगी। तो फिर पूरे दिन हमने वो कार्य किया, प्रचार किया, कांटेक्ट किया, जो भी था। तो शाम को वापस गए तो उस मित्र ने कहा आनंदित होकर कि अरे वॉलेट मिल गया।
और उसने कहा कि जहाँ से मिला, उसकी बैग में मिला, जहाँ से मिला यहाँ पर रखने की मुझे आदत ही नहीं है और मुझे श्योर है कि मैंने नहीं रखा, लेकिन फिर ये वापस जो गुम हो गया था यहाँ कैसे आ गया। वो आश्चर्य की बात है। तो मैंने कहा बस गुरु शक्ति अगार्य थे, गुरु कृपा में हो जाता है, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। तो इस प्रकार से फिर वहाँ पर भावनगर के किसी कांटेक्ट में किसी ने हमें स्कूटर भी प्रोवाइड किया कि नहीं, आपको रिक्शा में घूमना नहीं पड़े, आप जहाँ जाना चाहते हो आप स्कूटर में वो घूमिए और कॉन्टेक्ट कीजिए। तो ये भी हो गया दूसरे दिन। तो ये सब किया और फिर पूज्य गुरुदेव वहाँ से वीरपुर वापस आ रहे थे, तब भी वो फ़ोन पे वो बात हुई, वे रुकना चाहते थे जहाँ पर वो उसकी व्यवस्था की गई, उसकी सब कुछ हो गया। और 12 तारीख शाम को एक हॉल में पूज्य स्वामी जी ने प्रवचन दिया, तो करीब 400 लोग वहाँ पर मौजूद थे और ये सिर्फ प्रवचन नहीं रहा लेकिन शिविर जैसा हो गया। पहली बात तो ये कि सिर्फ 2 दिन में 400 लोग का एकत्रित होना, 2 दिन के प्रचार में, और स्वामी जी का सिर्फ प्रवचन नहीं देना, साथ में गुरु मंत्र भी देना और गुरु मंत्र के साथ सबको ध्यान करवाना, बड़ी बात हो गई, शिविर जैसा हो गया। और इस प्रकार से वो 400 लोग ने वहाँ पर अटेंड किया। कार्यक्रम समाप्त होने पर वहाँ पर हमने घोषणा की कि यहाँ पर अगर 45 दिन के अनुष्ठान के लिए कोई तैयार है संचालन करने के लिए तो उसके बारे में गाइडेंस देते हैं। तो फिर निमिषाबेन थी, राम भाई थे, मैं था, सब जो उत्साह जिन्होंने बताया उनको बिठाया, उनको समझाया कि किस प्रकार से आपको एक स्थान पर इस तरह से हर रोज 1 घंटा निश्चित करके ध्यान करना है, सबको मिलना है, सब कुछ। तो वो सब हो गया और वहाँ पर राजकोट में भी पहला सेंटर शुरू होने की तैयारियां हो गई। इससे आगे क्या हुआ वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज के जो एपिसोड है, आज का जो वीडियो है उसकी लेंथ शायद हो चुकी है, उसका टाइम हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय वासुदेव।